Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed two parts of our chapter. Now today we are going to start third part of our chapter, that is types of combustion. Okay, we have already discussed about combustion in our previous videos. Now today we are going to discuss about types of combustion. Okay, there are three types of combustion. First is rapid combustion, second is spontaneous combustion, and third is explosive combustion. ओके, रैपिड कम्बस्शन मीन्स होता है जल्दी से कोई भी कम्बस्शन मीन्स द बर्निंग और प्रोसेस ऑफ बर्निंग. ओके, पता है ना आपको, जलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कम्बस्शन कहते हैं. नेक्स्ट सेकंड है स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप स्वाभाविक जो कम्बस्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन. एंड थर्ड इज एक्सप्लोसिव कम्बस्शन. ओके, जिसमें लाइट और हीट के साथ साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, वो होता है एक्सप्लोसिव कम्बस्शन. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन डिटेल. फर्स्ट इज रैपिड कम्बस्शन. The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. वह combustion जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हैं कम समय के लिए, वह कहलाता है रैपिड कम्बस्शन. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी. एलपीजी का जलना तेज़ी से जल्दी से जल जाती है ना. अगर हम किसी भी लाइटर से या मैचस्टिक से एलपीजी को जलाते हैं तो जल्दी से जलती है. बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल का जलना. एंड बर्निंग ऑफ वैक्स. स्टोव में केरोसिन ऑयल जलता है, उसको भी हम जो ही मैचस्टिक से जलाते हैं वो आराम से तेज़ी से जलने लग जाता है. एंड बर्निंग ऑफ वैक्स. कैंडल में वैक्स जलती है, वो भी आराम से तेज़ी से जलती जाती है ना, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जलने में. ठीक है, तो ये जल्दी से जलने की जो प्रोसेस होती है और जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वह कम्बस्शन कहलाता है रैपिड कम्बस्शन. इज इट क्लियर बेटा? ओके. सेकेंड इज spontaneous combustion. Okay, the combustion reaction which occurs on its own means without the help of any external heat. वह combustion जिसमें जलने की जो प्रोसेस होती है वो अपने आप होती है, उसमें किसी भी बाहरी सपोर्ट की या किसी भी बाहरी सब्सटेंस की नीड नहीं होती है. ओके, कॉल्ड spontaneous combustion. in this combustion the substance, इस combustion में substance suddenly burst into flame and start burning. इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपने आप जलने लगता है और उसमें फ्लेम मीन्स फ्लेम निकलना उसमें स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है. इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर में ही ये प्रोसेस हो जाती है. ओके, द हीट रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस बाय स्लो ऑक्सीडेशन. इस स्पॉन्टेनियस जो कम्बस्शन होता है इसमें जितनी भी जलने के लिए मीन्स कम्बस्शन के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको वो उसके अंदर ही प्रोड्यूस हो जाती है उसके स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से. ओके, इट टेक्स प्लेस इन दो सब्सटेंस विच हैव क्वाइट लो इग्निशन टेम्परेचर. ये उन सब्सटेंस में होती है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. ओके, इग्निशन टेम्परेचर आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जितना टेम्परेचर उसको मिनिमम चाहिए होता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. ओके, तो इनका वही सब्सटेंस में स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन होता है उन्हीं सब्सटेंस में जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. ओके, फॉर एग्जांपल वाइट फास्फोरस, फॉरेस्ट फायर. जैसे कि वाइट फास्फोरस एंड फॉरेस्ट फायर. वाइट फास्फोरस अगर रूम में पड़ी होती है तो उसके स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसमें अपने आप कंबशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल वाइट फास्फोरस एंड फॉरेस्ट फायर मीन्स वाइट फास्फोरस भी अगर रूम टेम्परेचर पे हम रख देते हैं तो वो अपने आप जलने लगती है. एंड फॉरेस्ट फायर, the spontaneous combustion reaction which take place in nature are very dangerous. For example, the spontaneous combustion of coal dust has resulted many disasters. Fire in coal mines. कई बार क्या होता है कोल माइंस में भी ये स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाता है जिससे काफ़ी लोगों की
मौत हो जाती है. ओके, death of many persons working in deep coal mines. Forest fire can also be started by spontaneous combustion reactions, sometimes due to the heat of the sun and due to the spark of lightning from the sky. Spontaneous combustion of destroyed forest wood takes place. ओके, कभी कभी क्या होता है, जो सन की हीट होती है या फिर लाइटनिंग जो होती है उसकी वजह से जो सूखी घास या फिर जो भी होता है, सूखे पत्ते फॉरेस्ट में, वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाते हैं. उससे क्या लग जाती है, फॉरेस्ट फायर मीन्स फिर पूरे जंगलों में आग लग जाती है. ओके, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड इज एक्सप्लोसिव कंबस्शन. ओके, a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced, called explosive combustion. ये बात नोटिस किया आपने. एक्सप्लोसिव कंबस्शन में क्या होता है, इन दोनों में तो लाइट और हीट ही प्रोड्यूस होती थी, रैपिड कंबस्शन में भी और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में भी. लेकिन एक्सप्लोसिव कंबस्शन में क्या होता है, लाइट और हीट के साथ साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है. ओके, ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज इज रिलीज्ड. बहुत अधिक मात्रा में गैसेज जो होती है वो भी रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स. आपने देखा होगा जब हम क्रैकर्स पटाखे जलाते हैं तो उसमें लाइट भी, जब वो जलता है पटाखा तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट और हीट के साथ साथ बहुत तेज़ मात्रा में साउंड भी प्रोड्यूस होती है. यस और नो? इज इट क्लियर व्हाट इज एक्सप्लोसिव कंबस्शन and rapid and spontaneous combustion? Understood everybody? Okay, now next topic is fuel. Okay, a material which is burned to produce heat is called fuel. वह मटेरियल जिसको किस लिए जलाया जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए या क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट. ए मटेरियल जिसको जलाया जाता है किसके लिए? हीट के लिए. क्या कहलाता है? फ्यूल. ओके, फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, LPG, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस. मीन्स जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिनको हीट के लिए जलाया जाता है तो वो सारे मटेरियल्स कहलाते हैं क्या? फ्यूल. ओके, ए फ्यूल इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. बहुत अच्छा हीट एनर्जी का ये सोर्स होता है. द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए फ्यूल can be used directly to cook food and for running motor vehicles and factory machines, or it can be converted into electric energy at thermal power stations. Means इनसे जो हीट प्राप्त होती है वो डायरेक्ट कई पर्पज़ में, मीन्स कई तरह की चीज़ों में इनका यूज़ होता है और थर्मल पावर स्टेशंस में इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में. एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is then used for various purposes. The fuel which we use for various purposes can be the form of a solid, liquid or gas. Okay, आपको ये तो पता है ये फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं. ओके, 3 टाइप्स के होते हैं फ्यूल. टाइप्स ऑफ फ्यूल कितने हुए? 3. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस. ओके, सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोक और एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गए, काऊ डंग हो गया. ओके, काऊ डंग केक्स है ना जिनको हम उपले बोलते हैं, है ना, वो भी फ्यूल ही, सॉलिड फ्यूल है. तो आपको पता ही है अगर हम घर में भी अगर चूल्हे का प्रयोग आप लोग करते हैं तो उसमें वुड जलाते हैं, कोल भी जलाते हैं, काऊ डंग केक्स भी जलाते हैं, मीन्स उपले भी हम उसमें यूज़ करते हैं, तो वो सॉलिड फ्यूल हो गया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विड फ्यूल्स, जिसमें कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके अलावा डीजल हो गया, एल्कोहल भी हो गया. मीन्स जितने भी फ्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो लिक्विड फ्यूल्स हो गए. उसके बाद गैसियस फ्यूल, मीन्स इसमें जितने भी फ्यूल गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ गए. ओके, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड कोल गैस. ठीक है, ये सारे किस में आ गए? गैसेस फ्यूल में. ओके, तो टाइप्स फ्यूल समझ में आ गया. हीट प्राप्त करने के लिए जिसका भी यूज़ किया जाता है, जिस भी सब्सटेंस को जलाया जाता है हीट के लिए वो फ्यूल कहलाता है.
इतने सारे ये फ्यूल्स है, वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन वगैरह। फिर टाइप्स ऑफ फ्यूल में तीनों, ये तो देख के आप खुद पता लगा लोगे कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसियस फ्यूल है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट था रैपिड, सेकंड था स्पॉन्टेनियस एंड थर्ड था एक्सप्लोसिव। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्यूल की डेफिनेशन, एग्जाम्पल। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फ्यूल और उनके एग्जाम्पल्स। ओके, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में इसको लिखना है। ओके, नाउ आई थिंक इनफ फॉर टुडे। वॉच वीडियो केयरफुली, राइट विथ फेयर हैंड एंड लर्न आल्सो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।